उत्तर प्रदेश सरकार ने धान क्रय केंद्र पर 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक धान खरीदने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक भी धान क्रय केंद्र पर किसानों से धान की खरीद नहीं हो पाई है। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र में धान क्रय केंद्र की अगर हम बात करें तो अभी तक यहाँ कोई धान खरीद नहीं हो पाई है। इसके क्या कारण है जो किसानों से अभी तक धान की खरीद नहीं हो पाई है, देखिए उसकी ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से लेकर जनवरी माह तक धान क्रय केंद्र पर धान की खरीद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं। कई जगहों से अभी तक धान खरीद नहीं हो पाई है और कुछ जगहों पर अभी किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। धान क्रय केंद्र का क्या हालात है उसकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने के लिए आज हम जनपद शामली के थाना भवन में स्थित है, जहां एक धान क्रय केंद्र पर हम पहुंचे हैं। यहां दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर हैं और क्यों अभी तक धान खरीद केंद्र पर किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। विपणन निरीक्षक हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह के आदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं और अभी तक कितनी खरीद हो चुकी है। सर, सरकार के द्वारा क्या आदेश जो है धान क्रय केंद्र पर दिए गए हैं? भैया, धान क्रय केंद्र पे ये है कि जो पहले धान अपना दिखाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत जब रजिस्ट्रेशन ओके हो जाता है, एसडीएम साहब द्वारा जो सत्यापित मात्रा बता दी जाती है, उसके उपरांत ही खरीद के लिए जो किसान सैंपल लेके आता है उसे हम एनालिसिस करते हैं। उसमें नमी हमारी सरकार द्वारा जो निर्देश हैं वो 17% तक है कि अगर जो 17% के अंदर गेहूँ धान आता है तो वो परचेज कर लिया जाए। तो किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक जो है सरकार धान की खरीद करेगी? 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक खरीद करने के निर्देश हैं। अच्छा, अभी तक जो है कोई भी किसान यहाँ पर धान लेकर नहीं पहुँचा है, क्या ऐसा कारण है अभी तक किसान नहीं पहुँच रहे या बाजार में उनको भाव जो है ज़्यादा तेज़ मिल रहा है या क्या, कौन से जगह? नहीं सर, ये तो मुझे बाज़ार का भाव हरियाणा का तो मुझे जानकारी नहीं है, पर जो हमारे यहाँ धान लोग लेके आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें मॉइस्चर अभी 32-29 इस टाइप से मॉइस्चर आ रहा है। नमी ज़्यादा होने के कारण वो लेने लायक नहीं है, अभी उसे सुखाना पड़ेगा। तो कुछ किसान क्वेरी के लिए आ रहे हैं लेकिन अभी नमी के कारण जो है हाँ, उन्हें ये कहा गया कि सुखा कर दोबारा लेके आप दिखाएं। अच्छा, धान जो क्रय केंद्र है उस पर जो बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें, पीने के पानी की बात करें, बैठने की बात करें और किसान की बाकी जो क्वेरी हैं जिन्हें वो जानकारी पूछताछ केंद्र की अगर हम बात करें तो वो किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आदमी जिसे नहीं पता रजिस्ट्रेशन कहाँ कैसे होना है, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसे हम यहाँ बैठ के गाइड करते हैं कि इसके लिए एक तो खतौनी होनी चाहिए और आधार कार्ड और आपका बैंक की पासबुक। जो इसमें इस बार ये व्यवस्था की गई है कि जो आपके आधार कार्ड जिस खाते से लगा हुआ है वो उसी अकाउंट में ही सरकार पैसे उसमें ट्रांसफ़र करेगी। हमारे यहाँ PFMS के माध्यम से ही भुगतान होता है। अच्छा, क्या कोई तय सीमा बनाई गई है किसी किसान से कितना धान हम खरीद सकते हैं या अनलिमिटेड उसका धान नहीं, खरीद? वो उसके रकबे के हिसाब से है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित की गई है। जब आप पोर्टल में अपनी ज़मीन चढ़ाएंगे कि मैंने इतने बीघे में धान बोया है तो उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके उसमें इस केंद्र पर जो है पानी की और बैठने की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए कैंपर लगे हुए हैं और बैठने के लिए चेयर्स। अगर थाना भवन क्षेत्र की बात करें तो थाना भवन क्षेत्र में और कई अन्य सेंटर भी होंगे। हाँ जी, तो क्या उन जगहों पर जो है अभी धान खरीद हो पाई है या वहाँ क्या खरीद? नहीं, पूरे अभी जनपद में कहीं भी खरीद नहीं हो पाई है। वैसे हमारे शामली तहसील में एक महावतपुर सेंटर है, एक हमारा सेंटर है, बाकी अलग अलग तहसीलों में सेंटर है। कुल जनपद में 7 क्रय केंद्र हैं। ये थे हमारे साथ विपणन निरीक्षक, उन्होंने जानकारी देकर बताया है कि 1 अक्टूबर से लेकर जनवरी के अंत तक सरकार द्वारा धान की खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसान धान क्रय केंद्र पर अपने धान को लेकर नहीं पहुंचे हैं। कुछ किसान अभी पहुंचे हैं लेकिन उनके धान में अभी अधिकतम नमी होने के कारण उनकी धान की खरीद नहीं की जा सकी है। और अगर सुविधाओं की हम बात करें तो धान क्रय केंद्र पर किसानों के लिए बैठने, पीने के पानी और पूछताछ केंद्र की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। अभी पूरे जनपद में ही कहीं से धान खरीद केंद्र पर किसानों से धान की खरीद नहीं हो पाई है।